सर्दियों में हमें अपने गुलाब के पौधों से ज़्यादा फूल लेने हैं, तो हमें कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। गुलाब एक ऐसा पौधा है जो पूरी सर्दी फूल देता है। वैसे तो ये 12 महीने फूल देता है, लेकिन सर्दियों में इसका फूलों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। गुलाब भी दो तरह के होते हैं, हाइब्रिड होते हैं और देसी होते हैं। देसी जो फूल होते हैं उसमें अच्छी तेज खुशबू होती है और सर्दियों में उनका बहुत बड़ा साइज हो जाता है। अभी तो ज़्यादा सर्दी नहीं है, फरवरी मार्च में तो इसका बहुत बड़ा साइज होता है, कलियां भी बड़ी आती हैं। उसके लिए हमें कुछ काम करने होंगे। एक तो हम जितने भी पत्ते सूख जाते हैं उन्हें साथ के साथ हटाते रहें, और जो फूल सूख जाते हैं उनको कट करते रहें। उसको उसी पर लगाना छोड़ें। जितनी भी उसकी सूखी ब्रांचें हैं उनको साथ के साथ काटते रहें, और जब फूल झड़ जाए तो उसे कम से कम 2-3 पत्तों से नीचे से काटें, जो कि दूसरा फूल निकले तो उसका साइज बड़ा हो। इस तरह से अपने जितने भी फूल खिल गए हैं तो उनको काट दें। उनके डंठल को उस पर लगाना छोड़ें, क्योंकि लगा छोड़ेंगे तो आगे की उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह से उसके काटते रहें। जितने पीले पत्ते हैं वो सब हटा दें, और कुछ ब्रांचें ऐसी होती हैं जो कि आगे जाके रुक जाती हैं, जैसे ये है। अब ये आगे को नहीं बढ़ रही है, तो उसको कट कर दें। क्योंकि उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर कटती नहीं है, फूल नहीं खिलता है, कलियां नहीं बनती हैं उस पर और ग्रोथ रुक जाती है। इस समय आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग न करें। ये नवंबर लास्ट है। इसकी हार्ड प्रूनिंग आप फरवरी में कर सकते हैं, जनवरी से लेकर फरवरी तक कभी भी कर सकते हैं। सबसे गुलाब अच्छा होता है देसी वाला, जो कि भर भर के फूल देता है। गुच्छों में फूल आते हैं उस पर, और बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं। देसी गुलाब का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। देसी गुलाब सर्दियों में तो 3-4 दिन चल जाता है, 3 दिन तक चल जाता है, लेकिन गर्मियों में 1 दिन ही चलता है। उसकी अपेक्षा जो हाइब्रिड गुलाब होता है, हाइब्रिड जो गुलाब होता है वो कम से कम 8-10 दिन चलता है। उससे ज़्यादा भी कभी कभी चल जाता है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उससे ज़्यादा भी चल जाता है। देसी गुलाब कई कामों में भी आता है, गुलाब जल बनाने में, गुलकंद बनाने में। और उसके जब हम पौधा लगाते हैं, कटिंग लगाते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए उसकी मिट्टी का, कि उसकी मिट्टी भुरभुरी होनी बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज हॉल का भी उसका ध्यान रखना चाहिए, जो पानी डालो तुरंत निकल जाए। इस तरह की मिट्टी का यूज़ करें। इसकी धूप की बात करें तो कम से कम 5-6 घंटे की धूप होनी चाहिए इसके लिए।
इसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन इसमें पानी कीचड़ की तरह नहीं रहना चाहिए। मिट्टी को नम रखें और कीचड़ न बनने दें। इस समय कटिंग भी लगाई जाती है, आराम से हो जाती है कटिंग। बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में बहुत ही आराम से कटिंग लग के तैयार हो जाती है। अब मैं हटा लेती हूँ। सबसे पहले इसके पत्ते, जितने भी इसके पत्ते सूखे हुए हैं वो सब हटा के अलग करती हूँ। मैंने 2 दिन से इसमें पानी नहीं दिया, मुझे खाद देनी है, इसलिए तो पत्ते इसके मुरझा गए हैं सबके। पूरे पत्ते हटा के और जितनी भी इसकी ब्रांचेस सूखी हुई हैं सबको कट कर देती हूँ और इस पौधों की सफाई कर लेती हूँ, जिसमें कुछ हाइब्रिड भी हैं और कुछ देसी भी हैं। इस समय सुबह की धूप है। साफ करके फिर दिखाती हूँ आप पौधों को। जो ब्रांच काली पड़ गई हैं उन्हें साथ के साथ काटते जाएं, नहीं एक ब्रांच से और दूसरी ब्रांच भी काली पड़ जाती है, डाइवैक की शिकार हो जाती हैं वो। जिस तरह से ये मेरी हुई है, ये बहुत बड़ी ब्रांच थी और अंदर ही अंदर काली पड़ गई। मैंने यहाँ तक काट दिया इसको, हो सकता है इसे नीचे तक भी काटना पड़े। इस तरह से मैंने अपने ये पौधों की सफाई कर दी है। और जो फूल पुराने हो जाते हैं उनको भी काट देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन लगे रहते हैं फूल तो ग्रोथ भी रुकती रहती है उनकी। इस तरह से फूल को काट के हटा देना चाहिए जब फूल सूखने लगे, जो कि उसके नीचे से दूसरी ब्रांच निकल सके और दूसरी कली निकल सके। फूल जितनी सूखे लगे रहेंगे उतनी ही देर से उसमें दूसरा फूल खिलेगा, दूसरी ब्रांच निकलेगी। इसलिए फूल मुरझा जाए तो उसे साथ के साथ काट दें। गुलाब एक हाई फीडर होता है, क्योंकि जितने ही फूल अच्छे देता है उसको खाने की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसे हर 15 दिन में 20 दिन में कोई ना कोई खाद देते रहना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद हो बहुत ज़्यादा अच्छा है। केमिकल खाद से जितना बचा जा सके उतना बचना चाहिए। तो हर 15 दिन पर कोई ना कोई खाद देते रहें। मैंने पौधों की अच्छे से गुड़ाई कर दी है। मिट्टी देखो एकदम से भुरभुरी है इनकी। तो ये मेरी मल्टीविटामिन्स ऑर्गेनिक खाद है, जो मैंने फल सब्जी के छिलकों से बनाया है। और इसमें मैंने कुछ पानी डाला है, जो कि मैंने आंवले गला के रखे थे चूने के पानी में, कुछ फिटकरी डाल के आंवले का कसेलापन निकालने के लिए कुछ वो पानी मिलाया है मैंने इसमें। अब मैं ये फर्टिलाइज़र उसमें देती हूँ पौधों में। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद भी दे सकते हैं। सर्दियों में चाय की पत्ती का पानी बनाकर दे सकते हैं लिक्विड खाद, क्योंकि चाय की पत्ती गर्म होती है। पानी देते समय सर्दियों में एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि टंकी का निकला हुआ एकदम से ठंडा पानी न दें। जो ताज़ा पानी निकलता है तो उस पानी को दें, क्योंकि रात ठंडी होती है, ओस पड़ती है, तो पौधे की मिट्टी भी ठंडी हो जाती है। हो सके तो अपनी मिट्टी की मल्चिंग कर दें किसी से। मैंने धान की भूसी मंगाई है, मैं उसको डालूंगी इन पौधों के ऊपर। अभी ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, और जैसे ही ज़्यादा ठंड बढ़ेगी मैं अपने पौधों पर मल्चिंग कर दूंगी, जो कि मिट्टी गर्म रहेगी। पानी का विशेष ध्यान रखें। सर्दियों में कम ही ज़रूरत पड़ती है पानी की। जब 2-3 इंची मिट्टी सूख जाए तो चेक करके जब ही पानी दें, उससे पहले न दें। इस तरह से मैंने अपने पौधों में खाद लगा दी।
गुड़ाई कर दी और जितनी भी पत्तियां थी सूखी हुई सूखी ब्रांचें सब काट दी हैं मैंने। इस तरह से अपने पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फूल देने के लिए तैयार करें। इस तरह से खूब ढेर सारी फूल और कलियां आएंगे इन पर। कटिंग से ये आसानी से लग जाता है। देसी गुलाब आप देख सकते हैं, ये मेरा कटिंग से लगा हुआ गुलाब है। इसे मैंने जुलाई में लगाया था और इस पर जैसे इसकी जड़ निकलना शुरू हुई थी जब से ये फूल और कलियां दे रहा है खूब भरपूर। इसे पानी नहीं दिया था तो मुरझा गया है। मैं खाद दूंगी तो पानी देना। कल 2-3 दिन से पानी नहीं दिया था, इसकी मिट्टी सूख चुकी थी तो ये मुरझा गया है। इस तरह से अपने गुलाब की सर्दियों में देखभाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाएं। फंगस न लगे उसके लिए आप किसी भी फंगीसाइड का छिड़काव करें। नीम ऑयल हो या कोई भी फंगीसाइड हो, साफ फंगीसाइड या जो भी हो जो आपके पास मौजूद हो उसका छिड़काव करें। उसकी जड़ों में भी दे सकते हैं जो कि जड़ों में फंगस न लगे। क्योंकि फंगीसाइड का छिड़काव करना भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें डाईवैक की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और एक जिसे बंधा कहते हैं उस हिसाब से इसमें बंधा रोग भी लग जाता है जो कि कलियां नहीं खिलती हैं, ब्रांच निकलती है और वहीं की वहीं रुक जाती है। इस तरह की बीमारी भी इसमें बहुत होती है गुलाब में, तो उसके लिए फंगीसाइड का छिड़काव ज़रूरी है। इस तरह से ये मेरा गुलाब का केयर टिप्स पूरा हुआ। प्लीज़ आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो ऐड के साथ में फुल वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो वॉचिंग।